हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और हमने जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ, तो आपको अगर मेरे से सीखना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखिए ये 1 डे टाइम फ्रेम है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट या कुछ दिन, एक दो दिन कंसोलिडेट करके ये सपोर्ट एरिया के आसपास मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए। और आज एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बट इट डिड नॉट कंसोलिडेट एट दिस लेवल, इट डायरेक्टली वेंट अप। अच्छा खासा बाउंस बैक आया मार्केट में, बट हम इसको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 2.5% एच बैंक ऊपर है और 1.50% रिलायंस। तो ये दोनों स्टॉक्स ही बैंक निफ्टी और निफ्टी को आज ऊपर लेकर गए हैं। इसमें मतलब आउट ऑफ 50 स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। सो हम ये कह सकते हैं कि ये मूव एक इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। लेट्स सी मार्केट कहाँ पे जाता है। फॉर नाउ अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, दैट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगर हम टेक्निकल की बात करें तो। क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया है मार्केट ने। और फिर अब जब मार्केट सपोर्ट को नीचे से टच करेगा, दैट लेवल और एरिया शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। देखते हैं कल क्या होता है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाए और एनालाइज करें तो देखिए आज मार्केट में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बट पहले ही कैंडल ने अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। ये एक फेक ब्रेकडाउन की तरह काम किया। 373 का लेवल मार्केट ने टच किया, बट इट बाउंस बैक। और फिर ये जो कल का हाई था या फ्राइडे का हाई था, वहाँ पे जाके कुछ देर कंसंट्रेट करके फिर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये सेकेंड रीज़न हो सकता है कि एज ऑल ऑफ यू नो, अगर मैं सेंसिबल पे जाके दिखाऊँ तो देखिए, अगर हम ओपन इंटरेस्ट में जाएंगे तो आज बहुत सारी कॉल अनवाइंडिंग हो चुकी है। अगर आप ये वाइट लाइन देखोगे तो 25,500, 550, 600, ये सब कॉल सेलर्स के स्टॉप लॉसेस उड़ चुके होंगे। इसीलिए फिर मार्केट में और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आई। दैट इज़ वाई मार्केट बाउंस्ड बैक सो मच। बट मैं इसको और ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता। सेकेंड चीज़ अगर मार्केट में हो सकती है तो देखिए, आज जैसे कॉल सेलर्स के स्टॉप लॉस से सेट हुए, कल अगर मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो इस लेवल पे, तो ये जो कॉल सेलर्स है फिर 700 पे, 750, 800 पे इनके भी स्टॉप लॉस से सेट होंगे और फिर से शॉर्ट कवरिंग कल भी आ सकती है। बट जैसा कि आप सबको पता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी रिलेटेड मार्केट रहेगा कल। मार्केट को या इंडेक्स को मैनेज किया जाएगा और फिर रिच या बड़े लोग जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे निफ्टी एक्सपायर होगी। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट केस। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपन इन आवर डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी। तो वीक 3 नाम से हमने वो सेव की है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जिनमें हमने कैसे इसको ज़ीरो किया, ये मैक्सिमम लॉस था उसको, और नीचे के साइड पे कैसे हम प्रोटेक्टेड या सेफ रख रहे हैं खुद को, वो अगर आपको जानना है तो यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। तो देखिए अभी के लिए अपने पास 800 तक अच्छी खासी रेंज है। अगर हम ऊपर देखें 25,800 मतलब ये लेवल, यहाँ तक हम अगर मार्केट एक्सपायर इसी के अंदर हो जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, और अगर मार्केट और भी नीचे आता है तो हमें अकॉर्डिंगली फिर प्रॉफिट होगा। वी विल होप कि मार्केट नीचे आए, एटलीस्ट 25,600 तक आए, जहाँ पे आज ब्रेकआउट दिया है वहाँ पे अगर मार्केट आया और एक्सपायर हुआ तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो हमारी पोजीशन यहाँ कहीं पे थी।
सो हमें एडजस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। और आज भी अगर आप मेरे ऑर्डर्स में जाके देखोगे तो आज भी हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया इस पोजीशन में, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं है। कल के लिए क्या प्लान है देखिए। तो अगर आप देखोगे पुट साइड पे तो 25,000 का पुट बहुत अच्छा प्रीमियम है, 8 रुपीज़। अगर ये कल 5 रुपये भी देता है इसमें तो हम इसको आराम से इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं अगर ये 5 रुपीज़ भी देता है तो। सेकेंड प्लान है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा 700 के ऊपर 720 730 पे, सो इन दैट केस हम ये 25,300 के नीचे के जितने भी पुट है अगर हम ऐड करें 25,300 पुट, तो देखिए 13 रुपीज़ 13 रुपीज़ इसमें मिल रहे हैं। तो अगर इसमें हमें कल 8 रुपीज़ या 9 रुपीज़ भी मिल रहे होंगे, सो वी कैन ईजिली शॉर्ट दिस पुट फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट इन दिस रेंज। सो इस रेंज का प्रॉफिट हम बढ़ाने का कल ट्राई करेंगे। अगर कल मार्केट गलती से फिर से गैप डाउन ओपन हो गया तो हम फिर ट्रायंगल सेल करेंगे, जिसमें हम कॉल में और पुट में दोनों में पोजीशन लेंगे शॉर्ट साइड पे। सो लेट्स सी कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि हम कौन सा पुट या कौन सा कॉल शॉर्ट करेंगे। या सो दैट वाज द अपडेट फॉर टुडे। अगर आपको इस स्ट्रेटजी में कोई डाउट हो कैसे डिप्लॉय की विथ व्हाट व्यू, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।